आज तो तेरे आई बाबा भी आ रहे हैं ना, वो लोग भी तुझे ऐसे देखकर बहुत खुश होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी भी आंखें पत्रलेखा को ऐसे देखने के लिए तरस गई होगी। पत्रलेखा, आज तुझे जितने गहने पहन लेना, कोई संकोच नहीं करना। अरे मेरे गहनों में से पहन लेना। हाँ? नहीं बड़ी मामी। कहाँ है वहीनी? अरे पत्रलेखा, वहीनी के पास तो एक से एक गहने, ज्वेलरी, जेवर है। हाँ, ना मत कहना। अरे पत्रलेखा, इस सम्राट का क्या है, ये मर्द लोग होते ही ऐसे, इनको थोड़ी शौक होता है सजने संवरने का। सोनाली मामी, और हमारा सम्राट है ना, तो बचपन से ऐसा ही है। पत्रलेखा का ऐसा रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ साड़ी या मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ। आज इसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, इसका चेहरा अलग ही चमक रहा है, और इस चमक का कारण है हमारा सम्राट। बिल्कुल सही है उमी, आज पत्रलेखा लग रही है हमारे चौहान खानदान की बड़ी बहू। आप सब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन घर की बड़ी बहू से याद आया कि घर की छोटी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। उसने पूजा में शामिल होने से मना कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो है घर ही में है, ऊपर अपने कमरे में बैठी है, पढ़ाई कर रही। कमरे में बैठना और कमरे में बंद होना, दोनों में बहुत फर्क है नीनाद दादा। सई को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया है क्योंकि वो आज पूजा में शामिल होने के बजाय कॉलेज जाना चाहती थी। क्या? किसने बंद किया उसे? किसने बंद किया? सई के साथ ऐसी जबरदस्ती कौन कर सकता है? विराट ने सई को कमरे में बंद किया है। विराट ने पहले तो कभी सई के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने सई को ऐसे जबरदस्ती क्यों बंद किया? मैं बताती हूँ विराट ने ऐसा क्यों किया। ताकि सई पूजा में शामिल हो सके, है ना? लेकिन विराट, अगर सई दिल से इस पूजा का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो उसे इस तरह कमरे में बंद करने का कोई फायदा नहीं है। उसे जबरदस्ती इस पूजा में लाकर उसकी खुशी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही की भलाई के लिए। कुछ चीजें हैं जिसका उसे एहसास होना बहुत जरूरी है। तो उसे क्या एहसास दिलाना चाहता है विराट? तुझे खुद एहसास है तूने क्या किया है, कितना गलत किया है। जीवा, मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। सही भी इस घर की बहू है और घर के बाकियों की तरह घर के फंक्शंस में उसका भी शामिल होना बहुत जरूरी है। और तू नहीं था भाई। वो बहुत जिद करती है और इस बार कॉलेज जाने की जिद कर रही थी। मैंने उसे 1000 बार समझाया यार, प्यार से समझाया, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। तो ऐसा करने के लिए मैं मजबूर नहीं होऊंगा क्या? तो अपनी इस हरकत की भी सफाई कैसे दे सकता है? विराट, सम्राट सही कह रहा है, किसी को कमरे में ऐसे बंद रखना अच्छी बात नहीं है। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तू ऐसा करे। विराट, ये बात तो सही है, तू अपनी इस हरकत की सफाई नहीं दे सकता, क्योंकि सफाई तो गलती की दी जाती है और तूने कोई गलती नहीं की है। सब उस जंगली मुर्गी को जानते हैं, उसे अनुशासन की कितनी जरूरत है। उसे समझना चाहिए कि ससुराल में उसे कैसे रहना है। अरे नियम, कायदे, तौर तरीके सिर्फ वही नहीं होते जो किताबों में लिखे होते हैं। अरे नियम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और उन्हें पूर्वजों की धरोहर की तरह संभालना पड़ता है। कुछ चीजें वक्त के साथ सिर्फ शो पीस बन के रह जाती हैं वहीनी। पुराने ट्रेडिशंस, परंपराएं और पुरानी सोच, वो भी उन्हीं में से एक है। ट्रेडिशन और परंपराओं के नाम पर खुद को पिछड़े हुए ख्यालों की जंजीरों में कैद कर लेते हैं। अरे सई ने तो आकर सबको उस कैद में से बाहर निकाला है, आजाद सोच दी है, सबको एक उड़ान दी है। वहीनी,
मैं शिवानी की बात से सहमत हूँ। अरे जिस लड़की ने इस घर को इतना सब कुछ दिया है, उसकी खामियां देखना क्या सही बात है? और जिसने इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसको तो यहाँ पे महारानी बना के रखा जाता है। कमाल ही है ना। शुरू हो गए। मैं अच्छे से जानती हूँ शिवानी मौसी कि आप मेरे बारे में बात कर रही हैं। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ओ प्लीज, ज्यादा ना दिमाग मत यूज किया करो। और अगर तुम इतनी ही समझदार होती तो बात को समझ गई होती और कोने में जाके चुपचाप खड़ी होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा शिवानी मौसी कि आप मुझे ताने क्यों मार रही हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया है, तो फिर जब भी मैं अपने आई बाबा के घर जाने की बातें करती थी, तब आप लोग मुझे क्यों रोकते थे? अगर आप जो कह रही हैं वो बात सच है, तो फिर आप लोगों को तो मुझे रोकना ही नहीं चाहिए। रियली? तुम वाकई में चाहती हो कि सच बाहर आ जाए? लाइक, आर यू श्योर? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ शिवानी, अब बस भी करो। क्या बोले जा रही हो तुम? इतना शुभ दिन है, घर पे पूजा है, और तुम ये फालतू बातें कर रही हो। दादा, फिलहाल तुम सिर्फ सम्राट और पत्रलेखा पर ध्यान दो बस। लेकिन मेरा ध्यान तो अभी भी सही पर है ना। सही को कमरे में बंद करने की तेरे पास कोई जायज वजह है या नहीं? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तूने उसे क्यों बंद किया। क्योंकि मैंने पाखी दीदी की झूठी खुशी के झूठे फंक्शन में शामिल होने से मना कर दिया था। फिराद सर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मेरे मना करने के बावजूद बार बार मुझे कहने लगे कि मुझे पूजा में शामिल होना पड़ेगा, और फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और चैलेंज दिया कि अब मैं कॉलेज जाके बताऊं। तो बस मैंने भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ आ गई। और अगर मेरी इस हरकत के लिए वो मुझे घर से भी निकाल देना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सही, तुम गढ़चिरौली क्यों जाना चाहती हो? तुम मेरे घर पे भी तो रह सकती हो ना, और इसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हो। नहीं जीजू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटने के सारे दरवाजे बंद करने होते हैं। और वैसे भी अगर मैं नागपुर में रही तो मुझे पता है घर का कोई ना कोई सदस्य मुझे मनाने की कोशिश जरूर करेगा। शायद विराट सर ही मुझे मनाने की, वापस ले जाने की कोशिश करे। लेकिन मैं इस बार जब उस घर और विराट सर की जिंदगी से बाहर कदम रखूंगी तो वापस नहीं आऊंगी। लेकिन सही, जब तक तुम्हारा ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं होता तब तक तुम क्या करोगी? कहाँ रहोगी? वापस सवान निवास जाऊंगी। जीजू, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि विराट सर ने और जवान परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जब तक नागपुर में हूँ वहीं रहूंगी। हालांकि मुझे पता है आज जब मैं घर वापस जाऊंगी तो मुझ पे कई सारे इल्जाम लगेंगे, और मैं उन इल्जामों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और हाँ जीजू, अब मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी उथल पुथल हो जाए, मैं उसका असर अपनी पढ़ाई पे नहीं पड़ने दूंगी। कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि सही अगर एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तुझे पता है ना कि वो मेडिकल स्टूडेंट है, नागपुर के बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर रही है। अगर उसके मार्क्स कुछ भी ऊपर नीचे हुए ना तो उसकी स्कॉलरशिप उससे छीन ली जाएगी। तो वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कॉलेज के लिए सीरियस क्यों ना हो? ऐसे कोई भी मुंह उठाकर डॉक्टर नहीं बन सकता है। और तूने तो उसकी जिम्मेदारी ली ना। जिम्मेदारी तू चाहता है कि वो डॉक्टर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। ऐसे उठाएगा उसकी जिम्मेदारी? उसे कमरे में बंद करके? सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं समझदार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है ना? लेकिन वीरू, तुझे कुछ नहीं आता है। अगर तुझे कुछ आता, अगर तुझे कुछ समझता ना, तो तू ऐसी हरकत नहीं करता। कि मैं समझदार नहीं हूँ, क्योंकि समझदार लोग अगर ऐसी हरकत करते हैं ना
तो मुझे समझदार नहीं बनना है कभी भी। वीरू, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? सही के साथ बोल, क्यों बंद किया तूने उसे कमरे में? बोल ना वीरू, देवयानी, बोल ना वीरू, मैं पूछ ये रही हूँ। इकड़े ये बस गप्पा बस। अरे पण आई, तू इन मामलों में नहीं पड़ेगी, फालतू बातें बंद, समझ ला। आप इसको क्यों डांट रही हैं बड़ी मामी? आप तो घर की बड़ी हैं ना, आपको तो इसे डांटना चाहिए। इसने सही के साथ ऐसी हरकत की है। सही कब से अपने कमरे में बंद है? चल चाबी दे। सॉरी यार जीवा, तुझे चाबी नहीं दे पाऊंगा। सही को आज अपना सबक सीखना ही होगा यार। सॉरी मुझे नहीं, सही को बोलना।